अगर आपको जॉइंट पेन, अर्थराइटिस या गठिया की समस्या है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। अब देखिए, आयुर्वेद के अनुसार जब भी शरीर में कहीं पे भी दर्द होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण है वात दोष का बढ़ना, वायु का प्रकोपित होना। फिर चाहे वो संधिवात हो, आमवात हो या फिर वात रक्त हो, इस हर एक के जो इसका नाम है, इसके नाम में ही वात शब्द आया हुआ है। तो अगर आपको आपके बीमारी को पूरी तरह से ठीक करना है तो उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, आपने क्या सावधानी लेना है और फिर इनके साथ आपने कौन सी घरेलू चिकित्सा या आयुर्वेदिक चिकित्सा, कौन से पंचकर्म करना है, तो इसकी सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम आमवात और संधिवात की पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम संधिवात या संधिगत वात के बारे में जानते हैं। इसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। तो इसके सबसे बड़े कारण क्या है? पहला जो कारण है वो है एजिंग प्रोसेस, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे शरीर में वात दोष भी बढ़ता है, डीजनरेशन होता है। फिर चाहे वो कार्टिलेज का डीजनरेशन हो, साइनोवियल फ्लूइड का कम होना हो, और फिर इसी के कारण जॉइंट्स में जो बोन्स है उसका फ्रिक्शन होने लगता है। फिर आपको सीढ़ियाँ चढ़ते समय या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा चलते हैं तो इस समय पे भी आपको दर्द होता है। दूसरा जो कारण है वो खान-पान से संबंधित है। अगर आपके खान-पान में बहुत ज़्यादा रूखा-सूखा खाना है या बहुत ठंडा खाना, ठंडे तासीर की चीज़ें आप ज़्यादा लेते हैं, उपवास आप ज़्यादा करते हैं, या फिर आपको जितनी खाने की क्वांटिटी चाहिए उससे आप बहुत कम क्वांटिटी में खाना खाते हैं, तो ये सभी कारण शरीर में वात दोष को बढ़ाते हैं। तीसरा जो कारण है वो है एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी, यानी अगर आपका व्यायाम, आपका शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा है तो इससे भी शरीर में वायु बढ़ेगा। या फिर अगर आपको चिंता, भय, शोक, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इस तरह के मानसिक कारण है तो उससे भी ये वायु बढ़ेगा। या फिर अगर आप रात को जागते हैं तो इन सभी कारणों से भी शरीर में जो वात दोष बढ़ेगा वो आपको कम उम्र में भी जो ये जोड़ों का दर्द है वो दिखाई दे सकता है। अब देखिए, ये जो वायु बढ़ा हुआ है ये संधियों में यानी जोड़ों में जाके जब दर्द उत्पन्न करेगा तब उसे संधिगत वात कहा जाता है। स्थान के अनुसार इसके नाम भी अलग अलग है, जैसे कि जानुगत वात, मन्यागत वात या तो फिर कटिगत वात। अब हम आमवात के बारे में जानेंगे। ये ज्यादा तकलीफ देने वाली और लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। तो इसमें देखिए, नाम जो है आमवात ये नाम है। तो आम क्या है? अगर आपका जठराग्नि यानी पचाने वाला अग्नि मंद है और आपने जो खाना खाया वो ठीक से अगर नहीं पचा तो ये शरीर में जो अपचित आहार रस है इसे ही आम दोष कहा जाता है। और शरीर में जब वायु भी बढ़ा हुआ है तो वायु की जो गति है, मूवमेंट है, वो भी ज्यादा है, तो वो इस आम को अपनी जगह से हटाकर दूसरी जगह लेके जाती है। और जब ये आम जोड़ों में जाके रुकता है तब उसे आमवात कहा जाता है। मॉडर्न साइंस के अनुसार ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है, यानी जैसे आपकी इम्यूनिटी आपके खुद के ही सेल्स, आपके खुद के ही शरीर के अगेंस्ट काम कर रही है। अब देखते हैं कि शरीर में आमदोष बनने के कौन कौन से कारण है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है विरुद्ध आहार, यानी इनकॉम्पेटिबल फूड। जैसे अगर आप दूध के साथ नमकीन चीजें हैं, फ्रूट्स है या तो फिर नॉनवेज का सेवन करते हैं तो ये विरुद्ध आहार है। अगर आप बिना भूख के खाना खाते हैं या फिर आपके खाने में स्निग्धता वाली चीजें हैं, फ्राइड आइटम्स है, बहुत हेवी फूड आपका है, और फिर इस तरह का खाना खा के अगर आप तुरंत व्यायाम करते हैं, आप दिन में सोते हैं, यूरिन, स्टूल, इन वेगों को अगर आप रोकते हैं तो इन सभी कारणों से शरीर में ये आमदोष बढ़ता है। अब देखते हैं कि आमवात में आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। तो शुरुआत के समय में कुछ जो लक्षण दिखाई देंगे उसमें भूख ना लगना, पाचन क्रिया मंद होना, शरीर में बहुत ज्यादा थकान या आलस रहना, या फिर अंदर से हल्का हल्का बुखार लगना, ये लक्षण दिखाई देंगे। कुछ दिनों के बाद जोड़ों में दर्द होना, वहां पे सूजन आना, रेडनेस है, या हाथ लगाने पे वो जगह स्पर्श में गर्म लगना, या तो फिर स्तब्धता यानी स्टिफनेस, स्पेशली जो मॉर्निंग स्टिफनेस है यानी सुबह उठते बराबर बहुत ज्यादा जकड़न महसूस होना। आयुर्वेद में एक वृश्चिक दंशवत पीड़ा यानी बिच्छू के काटने जैसा दर्द आपको महसूस होगा, या तो फिर संचारी वेदना, यानी आज आपको इस जॉइंट में दर्द है, कल और किसी जॉइंट में ये दर्द ज्यादा दिखाई देगा। तो इस तरह के लक्षण दिखाई देंगे। जब ये बीमारी क्रॉनिक हो जाती है यानी काफी दिनों तक रहती है तब फिर डिफॉर्मिटी यानी जोड़ों का जो शेप है वो चेंज हो जाना, इस तरह के अलग अलग लक्षण आमवात में आपको दिखाई देंगे। चलिए अब हम संधिगत वात यानी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है इसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में जानते हैं। तो इसमें वात बढ़ा हुआ है, वात का रूखा गुण बढ़ा है।
तो इसीलिए हमने स्निग्ध गुण को बढ़ाना है। आयुर्वेद में बढ़े हुए वात को कम करने के लिए स्नेहन चिकित्सा बताई हुई है, यानी तेल की मालिश आपने करनी है। वैसे तो आप तिल के तेल को हल्का गर्म करके इससे भी ये मालिश कर सकते हैं, क्योंकि ये भी वात शमन में फायदेमंद है। लेकिन अगर आपका दर्द ज़्यादा है तो आप आयुर्वेदिक मेडिकेटेड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी अर्थो 21 ऑयल। ये क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। जो ये अर्थो 21 ऑयल है, इसमें 24 आयुर्वेदिक औषधि वनस्पतियों का, जड़ी बूटियों का समावेश है, जिसमें कपूर, निर्गुंडी, गंधपुरा, रासना, देवदारू, सोनपाठा, पुदीना, एरंड इत्यादि का समावेश है। यह सभी वनस्पतियां दर्द कम करने में फायदेमंद है और जब इन्हें साथ में मिलाया जाता है तो इसका जो रिजल्ट है ये और अच्छा मिलता है। अब देखिए, ये शरीर में दर्द को कम करती है, सूजन को कम करती है, जॉइंट पेन के साथ साथ ही जो मसल पेन है, यानी जो मस्कुलोस्केलेटल पेन है, इन सभी में ये फायदेमंद है। अर्थो 21 ऑयल में 24 जड़ी बूटियों से शुद्ध तिल का तेल सिद्ध किया जाता है। अब ये जो तिल का तेल है ये भी वात शमन में फायदेमंद है। इस तेल को कल्कपाक विधि से बनाया जाता है। इसी में जो अजवाइन का तेल है, लवंग का तेल है, इसका भी समावेश है। अब ये जो ऑयल है ये एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जो क्रॉनिक पेन में, यानी अगर आपको जोड़ों का दर्द बहुत समय से है या तो फिर एक्यूट पेन है, जैसे अगर आपको मोच है, खिंचाव है, इस तरह की दोनों तरह की समस्याओं में, दोनों तकलीफों में ये फायदेमंद है। चेन्नई बेस्ड इंडिपेंडेंट सीआरओ यानी क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में अर्थो 21 ऑयल की क्लिनिकल स्टडी हुई। इस क्लिनिकल स्टडी के रिजल्ट में पाया गया कि अगर आप रोजाना इसे 2 बार लगाते हैं तो ये क्रॉनिक पेन यानी जो पुराना दर्द है इसको 80% कम करता है, और जो एक्यूट पेन है यानी तेज दर्द है इसको 90% कम करने में ये इफेक्टिव है। तो आप भी अर्थो 21 ऑयल अपनाइए और दर्द से राहत पाइए। अब इसे यूज कैसे करना है, तो जहाँ पे भी आपको दर्द है वहाँ पे दिन में 2 बार आपने ये तेल लगाना है, हल्की मालिश करनी है। इस तरह से अर्थो 21 ऑयल एक इफेक्टिव पेन रिलीफ ऑयल है और पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में अवेलेबल है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। संधिगत वात यानी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसमें स्नेहन यानी तेल की मालिश के बाद अपने स्वेदन करना है, यानी सेक लेना है। तो आप गर्म पानी का सेक ले सकते हैं या तो स्टीम भी ले सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ सिंपल आयुर्वेदिक प्रोसीजर जैसे कि जानु बस्ती, मन्या बस्ती, कटी बस्ती भी आप कर सकते हैं। अगर आपको नी जॉइंट में पेन है तो जानु बस्ती की जाती है। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो मन्या बस्ती, लंबस स्पॉन्डिलाइटिस है तो फिर कटी बस्ती की जाती है। इसमें जो उड़द का आटा है इसकी रिंग बनाई जाती है और उसमें तेल भरा जाता है। इससे क्या होता है कि वहाँ का जो दर्द है वो कम होता है, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, वहाँ पे अगर जकड़न है तो वो भी कम हो जाती है। और ये बहुत सिंपल सेफ प्रोसीजर है। आप आयुर्वेदिक चिकित्सक के यहाँ भी कर सकते हैं या तो घर पे भी आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। संधिवात और आमवात में खान पान भी अलग अलग लेना जरूरी है। जैसे संधिवात में वात का रूखा गुण बढ़ा हुआ है तो स्निग्धता वाली चीजें आपने जरूर लेनी है, जैसे कि गाय का घी है या फिर तिल का तेल आपने खान पान में रखना जरूरी है। आप इसे ऊपर से ले सकते हैं, जैसे कि आपके चावल में, रोटी पे, दाल पे आप घी डाल के ले सकते हैं, या तो तिल का तेल आपके रसोई में आप यूज करो, या तो फिर आप उसको जैसे कि गर्म पानी में डाल के भी ये तिल का तेल आप ले सकते हैं। इससे भी शरीर में वात का शमन होगा। जो भी खाना है वो ताज़ा गरम खाना, जो सुपाच्य आहार है वो आपने लेना है। आयुर्वेद में जो षड रस यानी 6 स्वाद बताए जाते हैं, इसमें से मीठा, खट्टा और खारा ये स्वाद आपने ज्यादा लेने हैं, क्योंकि ये तीनों स्वाद वात को कम करते हैं। तो मीठे स्वाद में जैसे कि खजूर है, मुनक्का है, गुड़, मिश्री या तो दूध है, मक्खन है, ये भी मीठे स्वाद की चीजें हैं। घर पे बनी हुई जो भी पारंपरिक मिठाइयाँ है वो भी आप सेवन कर सकते हैं। और जो खट्टा और नमकीन स्वाद है, जैसे आपने अचार बनाया, फिर हल्दी का अचार है या आंवले का अचार है, इसमें मेथी डाल सकते हैं आप, या तो फिर हींग का प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी चीजें वात शमन में मदद करती है। संधिवात में आपने कौन सी सावधानी लेनी है, तो खुद को ठंड से, ठंडी हवा से बचाना है। सीधे आपने पंखे के नीचे नहीं सोना है, या तो फिर एसी में बहुत ज्यादा काम नहीं करना है। बहुत देर तक ठंडे पानी में काम करना भी अवॉइड करना है। यहाँ तक कि एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी है, बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम भी अवॉइड करना है। प्रॉपर रेस्ट लेना है, रात को भी जल्दी सोना है। यहाँ तक कि जो भी स्ट्रेस, एंजाइटी है, इससे भी खुद का बचाव करना है, तनाव को नियंत्रित करना है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी बहुत सारी अलग अलग औषधियाँ दी जाती है, जैसे कि योगराज गुगुल, महायोगराज गुगुल, लाक्षादि गुगुल, या तो फिर काढ़ों में जैसे कि दशमूल काढ़ा है, महारासनादि काढ़ा है, या फिर शल्यकी, या फिर हाड़ जोड़ यानी जैसे अस्थि श्रृंखला है। महिलाएं शतावरी का सेवन कर सकती है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद भी
जो भी शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस है या तो फिर डीजनरेशन फास्ट हो रहा है, इसको कम करने के लिए शतावरी भी बहुत अच्छी औषधि है। आपके लिए सबसे अच्छी आयुर्वेदिक औषधि कौन सी है, ये जानने के लिए आप आपके नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह भी ले सकते हैं। अगर आपका जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा है, औषधियों से कम नहीं हो रहा है, या तो फिर वात बहुत ज़्यादा प्रकोपित है, स्पेशली जो बारिश का सीज़न है उसमें तो ये वात दोष बढ़ा हुआ रहता है, तो इस अवस्था में आप बस्ती चिकित्सा कर सकते हैं। यानी बस्ती में गुदमार्ग के द्वारा जो औषधियों से सिद्ध काढ़े है, तेल है, वो शरीर में डाले जाते हैं। इससे बहुत अच्छा वात शमन होता है। तो इसमें निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती दी जाती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब हम आमवात की आयुर्वेदिक चिकित्सा क्या है वो देखते हैं। तो इसमें आमवात का जो चिकित्सा सूत्र है, यानी इसमें आपने कौन कौन सी जो चिकित्साएं है वो करना है, इसका एक सूत्र दिया हुआ है। तो इसमें कहा गया है, लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कटुनि च विरेचनम स्नेहपानम बस्तिश्च आम मारुते। इस चिकित्सा सूत्र में सबसे पहले जो बताया है वो है लंघन। कहा गया है लंघनम परमौषधम, यानी लंघन, उपवास, फास्टिंग ये बहुत अच्छी चिकित्सा है। अब जो आमवात है इसमें हमने देखा कि अगर आपका अग्नि अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अच्छे से आपका खाना नहीं पचा रहा है, तो ही शरीर में ये आमदोष बन रहा है। और इसी आम को पचाने के लिए ये जो लंघन या उपवास किया जाता है, इसको आपने कब तक करना है, जब तक ये आम शरीर में कम ना हो जाए। हाँ, आपने इतना भी ज्यादा नहीं करना है कि आम तो कम हो जाए लेकिन वात दोष बढ़े, तो इसका बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आमवात में स्वेदन यानी सेक भी एक बहुत अच्छी चिकित्सा है, लेकिन इसमें संधिवात के जैसे गीला सेक या स्टीम आपने नहीं लेनी है। अगर आप इस तरह की स्टीम लेते हैं तो फिर आपका दर्द बढ़ेगा। आमवात में रुक्ष स्वेद बताया हुआ है, यानी रूखा सेक आपने लेना है। तो इसमें वालुका, पोटली स्वेद, तो इसमें रेत का या तो फिर नमक का सेक आप ले सकते हैं। तो इसको लोहे की कढ़ाई में गरम करके, उसको रुमाल में बांध के, उसकी पोटली बना के, फिर उसे तवे पे गरम करके उससे आपने सेक लेना है, या तो फिर हॉट वाटर बैग से भी आप सेक ले सकते हैं। यहाँ तक कि जो निर्गुंडी के पत्ते हैं उसको एरंड के तेल में भून के उसकी भी पोटली बना के उससे भी आप सेक ले सकते हैं। आमवात में एक और सावधानी आपने लेनी है कि इसमें कभी भी तेल की मालिश आपने नहीं करनी है। अगर आप तेल की मालिश करते हैं तो इससे आपका दर्द बढ़ेगा, वहाँ की सूजन बढ़ेगी। हाँ, आप इसके लिए कुछ गरम जो तेल है, यानी गरम तासीर की औषधियाँ जिसमें यूज़ की है, इन तेलों को जस्ट आप लगा सकते हैं। जैसे कि विषगर्भ तेल है या महाविषगर्भ तेल है, इसको आपने जस्ट लगाना है, लेकिन इससे मालिश आपने नहीं करनी है। आमवात में ऐसी औषधियों का सेवन आपने करना है जो अग्नि को बढ़ाए, यानी जो आपका जठराग्नि है उसको बढ़ाए, आम का पचन करे, यानी जो भी शरीर में अपचित आहार है उसको पचाने के लिए ये मदद करे और आपका दर्द भी कम हो। तो ऐसी ही एक बहुत अच्छी औषधि है सौंठ, जिसे विश्व भेषज कहा जाता है। सौंठ अग्नि को भी बढ़ाती है, आम का भी पचन करती है, दर्द को भी कम करती है। यहाँ तक कि गिलोय यानी जो अमृता है ये भी बहुत अच्छी औषधि है। तो इन दोनों का काढ़ा बना के आप उस काढ़े में भी जो एरंड का तेल है, यानी जो अरंडी का तेल है, वो 1 चम्मच डाल के, इसका जो कॉम्बिनेशन है ये आपने सुबह खाली पेट लेना है। अब ये जो अरंडी का तेल है इससे आपका पेट साफ होने के लिए, दर्द कम होने के लिए भी बहुत अच्छे से मदद मिलती है। तो कम से कम 5 या 7 दिन तक इस तरह से इस काढ़े में तेल डाल के आपने यूज़ करना है, और उसके बाद सिंपल जो काढ़ा है वो आप ले सकते हैं। इसको भी आप 15 दिन या 3 हफ्ते तक रख सकते हैं, कुछ गैप देके फिर से भी आप इसे ले सकते हैं। तो इससे आपका दर्द भी कम होगा और आपका डाइजेशन इंप्रूव होने के लिए भी मदद मिलेगी। आमवात में खान पान का भी विशेष ध्यान रखना अपने बहुत ज़रूरी है। तो जो भी ऐसा फूड है कि जो आप इजीली पचा सको, आपके भूख के अनुसार, आपकी पाचन शक्ति के अनुसार ही आपने खाना लेना है। तो खाना हल्का, सुपाच्य, गरम, ताज़ा खाना आपने लेना है। जो भी भारी चीज़ें हैं या पचने में हेवी फूड है, फ्राइड है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्निग्धता है, तो ऐसी सभी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। खाने में जो भी कड़वा या तीखा स्वाद है वो आप ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि इससे भी शरीर में कफ कम होगा या आमदोष भी कम होगा। आपके शरीर में जो वात, पित्त, कफ ये दोष है उनकी अवस्था क्या है, या तो आमवात की आपकी बीमारी की अवस्था क्या है, इसको देख के पंचकर्म भी किया जाता है। तो इसमें विरेचन, बस्ती, ये पंचकर्म भी किए जाते हैं। जैसे कि बस्ती में योग बस्ती है, वैतरण बस्ती, एरंड मूलादि बस्ती, इस तरह से अलग अलग बस्ती दी जाती है। लेकिन जब भी आप आयुर्वेद में पंचकर्म करते हैं तो इसको आयुर्वेदिक चिकित्सक के निगरानी में करना बहुत ज़रूरी है।
आयुर्वेदिक औषधि चिकित्सा में जो सिंहनाथ गुग्गुल, अमृतादि गुग्गुल या फिर आमवातारी रस है, बहुत सारे अलग अलग काढ़े हैं, ये भी दिए जाते हैं। अब देखिए, जो भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो पेन किलर जैसे काम नहीं कर सकती, लेकिन जो आपके लक्षण है, आपकी जो समस्या है वो धीरे धीरे कम होगी, आपकी जो बीमारी है वो धीरे धीरे कम होगी। तो इस तरह से आपको इसकी बहुत अच्छी मदद मिल सकती है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने संधिवात यानी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है और आमवात यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इनके कारण क्या है, लक्षणों में इसके क्या फर्क है, इसमें आपने कौन सी चिकित्सा लेनी है, सावधानी क्या लेनी है, चिकित्सा में क्या क्या फर्क है, इसकी पूरी जानकारी हमने देखी है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी आयुर्वेद का ज्ञान पता चले। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।